हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दर्शन में। जी हाँ, सफलता का आपने किया विचार, उस विचार को हमने किया साकार और उस विचार को साकार करने के क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम पटवारी एग्जाम के लिए पढ़ रहे थे और ऐसा नहीं है, पटवारी मध्य प्रदेश के और साथ साथ पूरे भारत में जहाँ भी हिंदी आती है वो हर एक एग्जाम के लिए जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो है छंद। छंद की एक क्लास हो चुकी है, हमने उसमें जान चुके हैं कि हम छंद क्यों पढ़ रहे हैं। छंद का प्रयोग काव्य में होता है क्योंकि काव्य में छंद के नियम लगते हैं, तथा पद्य में और काव्य में छंद के नियम लगते हैं, लेकिन गद्य में या कहानी में किसके नियम लगते हैं? आपके व्याकरण के नियम लगते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं आज हम जो पढ़ने वाले थे छंद के किसके नियम पढ़ने वाले थे, लघु और गुरु के नियम। छंद में जो मात्राएं होती हैं लघु गुरु के रूप में जिनको कहा जाता है, उनके आज नियम देखने वाले हैं, क्योंकि ये नियम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण आप क्या करने वाले हो, आगे छंद क्लियर कर पाओगे। मात्राएं बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा कि कहां पे कौन सी मात्रा का प्रयोग किया जाने वाला है। लघु और गुरु के नियम देखिएगा। लघु जैसे कि आपको पता है कि इसमें भी बड़ी ही लिखा गई है, ये छोटी ही है, ये छोटी ही बच्चों याद रखना, ये वापस से बड़ी हो जाएगी लेकिन ये है छोटी ही, ठीक है। जैसे कि अब देखिए, इसको मैं फिर से छोटी कर देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। छोटी अ ई उ री या इनकी मात्रा को हम क्या कहते हैं? लघु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लघु कहते हैं। अच्छा, इनको गिना कैसे जाता है? मैंने कुछ आपके सामने शब्द लिखे हुए हैं, इनको गिना कैसे जाता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है कमल, तो इसकी एक मात्रा, इसकी एक मात्रा, इसकी भी एक मात्रा, तो कुल मिला के कितनी मात्रा? कुल मिला के कितनी मात्रा बच्चों? 3 मात्रा। यहाँ पे देखिए एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, तो इसकी कुल मिला के कितनी हुई? 3 मात्रा। मैंने बोला या तो अ ई उ री कुछ भी आ जाए, क्या आ जाए? ई आ जाए तो एक मात्रा, या फिर इनकी मात्रा किसी के ऊपर लगी हो या कोई भी व्यंजन के ऊपर लगी हो तो भी वो एक ही गिना जाएगा। जैसे ता में छोटी की मात्रा लगी तो एक, ला एक, तो कुल मिला के 2 मात्रा। जैसे उ एक एक एक, कुल मिला के कितनी? 3 मात्रा। जैसे कुछ लिखा है, यहाँ पे एक, यहाँ भी एक, तो कुल 2 मात्रा। यहाँ पे लिखा है एक और एक, ये री की मैंने कितनी बताई? 1 मात्रा, तो ये कितनी मात्रा टोटल? 2। कृषि, अब देखिए इस कृषि में रा नहीं लगा है, इसमें भी री लगा है, तो री की कितनी मात्रा? 1 मात्रा, और शी में भी 1 मात्रा, कितनी हो जाएगी? कुल 2 मात्रा। यहाँ पे ऋषि लिखा है, जी हाँ, आपका अपना दोस्त, आपका होस्ट, आपका गुरु, आपका प्यारा ऋषि में मतलब ऋषि सर, तो ये 1 मात्रा और ये 1 मात्रा, कुल मिला के 2 मात्रा। तो ये थी आपकी कौन सी? लघु मात्राएं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाकी हम बहुत जल्द आपको ये पीडीएफ के फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर है आपको? गुरु मात्राएं मतलब जो बड़े जो वर्ण होते हैं उनको बोलते हैं अपन, बड़े स्वर जो होते हैं उनको बोलते हैं गुरु। देखिए जैसे बड़ा आ ई उ ए आई ओ औ, ये सब क्या है? गुरु। और इन पे इनकी मात्रा को भी क्या कहा जाता है? गुरु कहा जाता है। तो कोई भी वर्ण पे लगी हो, जैसे कि देखिएगा कुछ वर्ण लिखे हैं, ये कुछ वर्ण लिखे हैं, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे। अब देखिए ये अमर लिखा है यहाँ पे, जैसे अमर लिखा है, तो अमर में छोटा आ, छोटा मा, छोटा रा है, तो एक 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 ही मात्रा होगी, तो कुल मिला के यहाँ पे 3 मात्रा होगी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है आम, क्या लिखा है बच्चों? आम। अब ये बड़ा आ है, तो बड़े आ की मात्रा कैसी? ये गुरु, और ये 1, तो कुल मिला के कितनी हो गई? 2 और 1 3। ये देखिए यहाँ पे लिखा है काम, तो ये 2 और 1 कितनी हो गई? 3। अब ये बड़ी ई लिखी है, तो ये 2 और 1 कितनी हो गई? 3। ये बड़ा काम है, बड़ी की मात्रा लगी, तो गुरु लघु 3। अब देखिए बड़ा ऊ है, तो गुरु लघु लघु कितनी हो जाएगी? 4। 2 3 4। ये देखिए एड़ी, बहुत कंफ्यूजन होता है, हम ए को हम एक मात्रा मानते हैं, लेकिन नहीं बच्चों, क्योंकि ए कौन सा वर्ण है? गुरु या दीर्घ वर्ण है, इसलिए इसकी 2 मात्रा है, इसकी भी 2 और इसमें बड़ी की मात्रा लगी 2, तो ये कितनी हो जाएंगी? 4। केवल देखिए का में एक ही मात्रा, तो ये गुरु और ये लघु और ये लघु कितनी हो गई? 4। ऐनक में भी कितनी? 2 या गुरु लघु लघु 4। ये देखिए यहाँ पे जैसा में गुरु और गुरु कितनी हो जाएंगी? 4। यहाँ पे गुरु और लघु कितनी हो जाएंगी? 3। यहाँ पे गुरु और लघु कितनी हो जाएंगी? 3। कौरव, देखिए कौरव यहाँ पे कितनी?
गुरु, लघु और लघु, कौरव। कितनी हो गई? 4। आया समझ में? तो ये आपकी गुरु मात्रा है और ये लघु मात्रा है। ये बहुत सिंपल था, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी आगे चल के आपको और खतरनाक पहाड़ चढ़ना है। देख लेते हैं अपन किस प्रकार से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला जो है अनुस्वार वाले वर्ण 2 मात्राएं गिनी जाते हैं। अनुस्वार मतलब होता है, आपने पता होगा, हमने पढ़ा है, स्वरों के अंदर अनुस्वार होता है जिस पे बिंदी लगी होती है। जो भी वर्ण पे क्या लगी हो, बिंदी लगी हो, वो सब क्या कहलाते हैं? अनुस्वार वाले वर्ण कहलाते हैं। जैसे कुछ वर्ण ये है, देखिएगा, जैसे अब ये छ के ऊपर बिंदी लगी, जिस भी वर्ण के ऊपर बिंदी लगी होगी, अनुस्वार लगा होगा, वो क्या होगा? गुरु, मतलब 2 मात्राएं होंगी। अनुस्वार वाले वर्ण की कितनी मात्रा होंगी? 2 मात्राएं होंगी। तो ये यहां पे कितनी मात्रा होनी चाहिए? गुरु और लघु। ये गुरु लघु, ये गुरु लघु लघु, ये गुरु लघु लघु, ये गुरु लघु लघु। आया समझ में? तो ये इसमें कितनी? 3, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 4 और इसमें भी 4 मात्राएं। ये गुरु के नियम थे बच्चों। आगे देखिएगा, अब देखिए, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। विसर्ग के पहले वाला वर्ण क्या होता है? गुरु होता है। विसर्ग के पहले वाला वर्ण क्या होता है? गुरु होता है। मतलब देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए दुख लिखा है, क्या लिखा है? दुख लिखा है, तो ये विसर्ग रहा, और विसर्ग के ठीक पहले दा लिखा है, लेकिन वो क्या है? लघु है। दा में छोटे की मात्रा लगी, लेकिन मैंने बोला विसर्ग के ठीक पहले, विसर्ग के क्या होगा? विसर्ग के ठीक पहले क्या हो जाएगा? वो गुरु हो जाएगा। तो दू क्या हो जाएगा? गुरु, और ये खा लघु। विसर्ग के ऊपर कुछ नहीं लगाना है अपन को, है ना? विसर्ग के ऊपर कुछ नहीं लगाना है। विसर्ग के ठीक पहले गुरु, और उसके बाद अगर नहीं है तो लघु। जैसे ये आ क्या है? लघु, लेकिन ता के बाद देखो आपने विसर्ग दिखाई दिया, विसर्ग के ठीक पहले क्या है? ता है, तो ये क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। अब देखिए, जैसे ये प्रा में आ है, तो ये तो गुरु, और ये ता, ये गुरु। आया समझ में? तो ये देखिए, इसमें 3 मात्राएं, इसमें भी 3 मात्राएं, इसमें 4 मात्राएं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। बहुत सारे ऐसे वर्ण आते हैं आपके सामने जो विसर्ग के साथ होते हैं, और विसर्ग जैसे दिखाई दे, आपको याद रखना, उसके पहले वाले वर्ण को आप क्या करेंगे? गुरु करेंगे। आगे बढ़ते हैं। चंद्र बिंदी, कौन सी बिंदी? चंद्र बिंदी वाले वर्ण की 1 मात्रा होती है। याद रखना, सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है, जो भ्रम होता है हमको, चंद्र बिंदी और बिंदी। बिंदी में 2 मात्राएं, चंद्र बिंदी में 1 मात्रा। देख लेते हैं। जैसे लिखा है यहां पे अम, क्या लिखा है? अम, कम, या गवाया, या नहीं। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। जब भी जैसे ये आखिरी में बिंदी लगी है ना, ये वास्तव में ये बिंदी नहीं है, चंद्र बिंदी है। क्योंकि चंद्र बिंदी कभी भी, यदि कोई वर्ण के ऊपर या कोई व्यंजन के ऊपर कुछ मात्रा लगी है, जैसे हमने ने लिखा है, इसके ऊपर अगर हमको चंद्र बिंदी लगानी थी, लेकिन चंद्र बिंदी नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि वहां पे क्या है? ऐसा स्थान नहीं है, इतनी जगह नहीं है, यहाँ पे ऐसी चंद्र बिंदी नहीं लगा पाएंगे अपन, ये अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या किया कि उसके स्थान पे हम बिंदी का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? बिंदी का प्रयोग करते हैं, इस प्रकार से। तो ये नए हो जाता है। अब देखिए, इसकी कितनी मात्रा? 1 मात्रा, 1 मात्रा, 1 2 2, गुरु गुरु, लघु 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 लघु। ये देखिए, मैं के ऊपर क्या है? भले ही बिंदी है, लेकिन वो अपने आप में क्या है? 1 ही मात्रा तो लगी है ना, तो गुरु होगा। जैसे ना पे भी 1 मात्रा लगी है, 1 ही मात्रा लगी है, तो ये अपने आप ही गुरु हो गया, है ना? इसका बिंदी का कोई रोल नहीं होगा फिर इसमें। आया समझ में? ये बिंदी की, ये अब की जो अनुस्वार है, इसकी कितनी मात्रा होगी? मात्राएं। और ये जो चंद्र बिंदी होगी, इसकी कितनी मात्राएं होंगी आपकी? 1। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नियम है अर्ध व्यंजन या संयुक्त अक्षर के पहले वाला वर्ण गुरु होता है। ये समझ लो, इन जो नियम हैं जो आपके मात्राओं के, ये उन सब नियमों में सबका रामबाण है। यहां से सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, और आज सीख जाएंगे तो आपका कंफ्यूजन खत्म। देखिएगा, मैंने बोला अर्ध व्यंजन, जो आधे व्यंजन होते हैं या उन्हीं को संयुक्त अक्षर कहते हैं, वो होते हैं, उनमें जो उसके पहले वाला वर्ण, क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरु हो जाता है। जैसे देखिएगा, कुछ शब्द आपके सामने लिखे हैं। जैसे लिखा है हिंद, क्या लिखा है बच्चों? हिंद। जिसमें आप देखोगे कि हा एक लघु है, हा क्या है? लघु है, लेकिन ये आधा ना दिखाई दिया आपको, दिखाई दिया आधा ना,
तो आधा ना है, आधा ना जो है, आधा ना के पहले वाला वर्ण क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, ये गुरु हो जाएगा। और ये ना का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इनका हम पढ़ चुके हैं, आधे वर्ण या हलंत वाले वर्ण को गिना ही नहीं जाता है, तो इसको गिनते नहीं है। लेकिन इसके ठीक पहले वाला क्या हो जाता है, गुरु हो जाता है, और यहाँ पे ये लघु रहेगा। अब देखिए ये लिखा है रक्त, रा आधा का और ता, रक्त, तो रा आधा का है, उसके पहले वाला वर्ण क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, और ये लघु हो जाएगा। अब देखिए ये बहुत अच्छा वर्ण आया है, छ, क्या आया है, छ। अब ये दो या संयुक्त व्यंजन है, क्या है, संयुक्त व्यंजन। ये का और शा से मिलके बनता है, कैसे बनता है, का और शा से मिलके बनता है। तो ये अपने आप ही दिख गए ना आपको, ये पूरा वर्ण है और ये आधा वर्ण है, मतलब ये आधा वर्ण है, तो ठीक इसके पहले वाला वर्ण गुरु हो जाएगा। तो ये हो गया गुरु और ये लघु। आया समझ में कि नहीं आया? बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे इसी प्रकार से दक्ष, दक्ष में भी क्या हो जाएगा, पहले वाला गुरु और ये लघु। जैसे मित्र, जैसे त्र लिखा है, त्र लिखा है, तो ये ता और रा, मतलब ये रा के पहले क्या है, आधा वर्ण है, आधा वर्ण है, और आधा वर्ण के पहले वाला वर्ण गुरु हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, गुरु और ये लघु। जैसे लिखा है शब्द, आधा बा है, उसके पहले वाला वर्ण गुरु और ये लघु। विद्यालय, बहुत अच्छा शब्द आया है, संयुक्त अक्षर बोलते हैं इसको अपन, विद्या, विद्यालय। देखिए अब देखिए इसमें जो द्या बना है, कुछ लोग इसको धा पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको घा पढ़ते हैं, ये वास्तव में है क्या, ये संयुक्त अक्षर है। क्या है बच्चों, ये संयुक्त अक्षर है। कैसे बना है ये इसमें दा में लगा है या, क्या लगा है, दा में लगा है या। अच्छा, इसको बनाने का भी एक तरीका होता है, ये बना कैसे वर्ण देखिएगा, ये इस प्रकार से दा और ये है आपका या, ये द्या, क्या बना, ये देखिए ये दा और ये या, द्या नीचे से सपोर्ट करता है, कहां से, नीचे से सपोर्ट कर रहा है। इसमें दा आधा है और या पूरा है, विद्यालय। क्या है बच्चों, विद्यालय। तो देखिए ये वर्ण में दा और या से बना है, तो दा आधा है और आधे के पहले वाला वर्ण गुरु हो जाएगा। और देखिए इस या में लगा है आ, तो ये तो अपने आप में भी गुरु है, और ये लघु और ये लघु। आया समझ में? एक और शब्द आया आपके सामने, दर्शन। क्या आया बच्चों, दर्शन। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये तो दा पूरा है, फिर उसके बाद रा लगा है, फिर शन है, ये इस प्रकार से शब्द बना हुआ है। तो रा क्या है बच्चों, आधा है, रा क्या है, आधा है, तो आधे वर्ण के पहले वाला वर्ण क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, गुरु, और ये श क्या है, लघु, और ये लघु। आया समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम थे, बहुत महत्वपूर्ण थे, आपको मतलब मान के लो छंद के अंदर बहुत ज़्यादा आपके प्रयोग में आने वाले हैं। अभी हम आगे चल के जब हम छंद पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हम मात्राएं गिनेंगे, वहाँ पे आपको सारे छंद क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा अगला नियम है, यदि आधे व्यंजन से ही शब्द की शुरुआत हो गई तो, सही बात है भाई, यदि आगे आधे व्यंजन से ही शुरुआत हो गई तो क्या करेंगे, जैसे हमने अभी तक पढ़ा, जैसे मान लीजिए शब्द लिखा था, तो शब्द तो आपने बता दिया क्या कि आधा व्यंजन था, उसके पहले वाला तो गुरु हो जाएगा और ये लघु हो जाएगा, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन आधे व्यंजन से शुरुआत हो गई, जैसे मैं बहुत अच्छा शब्द बताता हूं आपको, व्याकरण। अब ये शब्द क्या है, व्याकरण है, तो ये आधे व्यंजन से ही शुरुआत हो गई, तो आधे व्यंजन से शुरुआत हो जाती तो उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ इसको अपन गिनते ही नहीं है। लेकिन ये या है तो या एक, ये गुरु हो जाएगा, लघु लघु लघु, ये हो जाता है इस प्रकार से। जैसे मान लीजिए लिखा है स्वप्न, अच्छा शब्द है, क्या लिखा है बच्चों, स्वप्न, बहुत अच्छा शब्द है। देखिएगा स्वप्न लिखा है, देखना ये आधे व्यंजन से शुरुआत हुई है, तो आधे व्यंजन को हम गिनेंगे नहीं, क्या नहीं करेंगे, नहीं गिनेंगे। लेकिन हमने देखा यहाँ पे वाह है, वाह में कोई मात्रा नहीं, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको लघु करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं करेंगे, हम उसके आगे और जाएंगे। उसके आगे देखा हमने क्या लिखा है, आधा वर्ण मतलब पा, आधा प लिखा है, तो हमने बोला कि आधे वर्ण के पहले वाला वर्ण गुरु हो जाएगा, क्योंकि अब तो पहले है, तो ये क्या हो जाएगा, वाह गुरु हो जाएगा, और यहाँ पे लगेगा लघु। तो सोच रहे हो आप, ये आपको वैसे दिखाई दे रहा होगा इतना बड़ा स्वप्न, लेकिन इस स्वप्न में कितनी मात्राएं, मात्र 3 मात्राएं। कितनी बच्चों, 3 मात्राएं। इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। आया समझ में? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा कुछ मैंने शब्द लिखे हैं यहाँ पे, देखिए इनको समझा देते हैं अपन।
अब देखिएगा अच्छा शब्द है व्यय। क्या लिखा है बच्चों? व्यय। मैंने बोला अगर यदि आधे वर्ण से शुरुआत होगी तो उसको गिना ही नहीं जाएगा, मतलब इस आधे वर्ण को नहीं गिना जाएगा, मतलब ये लघु और ये लघु, ये देखिए ये लघु और ये लघु। जैसे लिखा है क्रम, अब देखिए बच्चों ये क्या लिखा है अपन ने? क्रम। इसका क्रम में ये का आधा है, रा पूरा है और मा, ये क्रम लिखा है। तो अब आधे से शुरुआत हुई है तो इसको तो नहीं गिना जाएगा, ये लघु और ये भी लघु। क्षत्रिय। अब मुझे बताइए, बहुत अच्छा शब्द आया आपके सामने क्षत्रिय। क्या लिखा है बच्चों? क्षत्रिय। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है, ये का और सा से मिलकर बना है। तो पहले आधा का है, पहले क्या है इसमें? आधा का है और सा पूरा है, ये से बना हुआ शब्द है। तो इसमें कोई भी मात्रा नहीं लगेगी, मतलब इसका तो कुछ नहीं गिनेंगे अपन, लेकिन इसको तो एक गिनेंगे, हाँ एक गिन सकते हैं। लेकिन हमने ठीक उसके बाद देखा तो हमको लगा त्रा। क्या लगा है? आधा ता और रा भी दिखा। तो मैंने बताया कि यदि आधा व्यंजन या संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन दिखाई देगा उसके पहले वाले वर्ण क्या हो जाएगा? तो ये सा क्या हो जाएगा? तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? ये गुरु हो जाएगा। अच्छा ये त्र क्या हो जाएगा? लघु होगा और या लघु हो जाएगा। तो ये इसकी मात्रा बनेगी। आया समझ में? और भी देख लिए। इसी प्रकार से त्रिशूल बना हुआ है, तो त्रिशूल में ये लघु ये गुरु। क्लियर? प्यार लिखा है, देखिए प्यार में ये पहला या का और ये। स्कूल में ये इसको तो गायब कर दो, इसको गुरु और लघु। ज्योत्सना में इसको गायब कर दो, ये क्या हो जाएगा? गुरु और ये गुरु। बाकी कुछ है ही नहीं इसमें। देखिए ये दोनों आधा सा और ये आधे ता के स्थान आधा ता था, इससे पहले वाला अपन ने गुरु कर ही दिया वैसे ही। अब देखिए बहुत अच्छा शब्द है श्रीमद् भगवत गीता। देखिएगा बहुत अच्छा शब्द है। देखिए इसको गुरु कर दूं मैं, ये गुरु। अब ये माँ लघु है लेकिन उसके ठीक बाद क्या आया है? आधा दा आया है, तो ये माँ भी क्या हो जाएगा? गुरु। भगवत, देखिए ये पूरा से लिखता हूं मैं, श्रीमद् भगवत, ये ऐसे लिखाता है श्रीमद् भगवत गीता, ये लिखा है। अब देखिएगा आप समझिए, श्रीमद् भगवत गीता, ये गुरु। अब ये माँ के बाद क्या है? आधा व्यंजन है, तो उसके पहले वाला गुरु। अब ये भा के बाद देखेंगे आप तो आधा गा है, तो ये भी गुरु। ये वा के बाद देखेंगे आधा ता है, तो ये भी गुरु। तो गुरु 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 हो जा शुरू, ओए गुरु हो जा शुरू। और देखिए गा में बड़ी ई की मात्रा तो गुरु और ये भी गुरु। तो कितने सारे गुरु, मतलब ये इतना बड़ा शब्द था, उसमें सारे क्या हैं? गुरु 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 गुरु। आया समझ में? तो ये आधा गा है, याद रखिएगा इसमें ना, ये आधा गा है। श्रीमद् भगवत गीता, ये स्वप्न अपने पढ़ चुके हैं अभी हाल ही। स्वास्थ्य देख लीजिएगा, स्वास्थ्य में ये देखिए ये लिखा है स्वास्थ्य। क्या लिखा है? स्वास्थ्य लिखा है। तो ये देखिए आधा सा को गायब, तो ये गुरु, ये दोनों फिर गायब और ये लघु। क्या हो जाएगा? लघु। ये गुरु और ये लघु, मतलब मात्र 3 मात्राएं है। इतना बड़ा शब्द लेकिन मात्र कितनी? 3 मात्राएं। बस इन्हीं पे आपको ध्यान देना है सबसे ज्यादा। यदि इन पे ध्यान दे दिया तो समझ लीजिए आपसे छंद बन जाएंगे बहुत आसानी से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। हलंत वाले व्यंजन भी अर्धवर्ण ही होते हैं। मैंने बता चुका हूं आपको हलंत वाले वर्ण, जैसे कि अब देखिएगा मैंने लिखा श्रीमद्, अभी अपन ने पढ़ा श्रीमद् भगवत गीता, तो श्रीमद्, जैसे कि इसमें क्या करेंगे अपन, देखें मैंने बोला अर्धवर्ण ही होते हैं। तो अर्धवर्ण का नियम क्या बोलता है कि अर्धवर्ण के पहले वाला गुरु, अर्धवर्ण के पहले वाला गुरु। ये तो गुरु और ये आधा वर्ण है तो इसके इसके पहले वाला भी गुरु। ये गुरु है ही, इसका कुछ मतलब नहीं। जैसे ये गुरु और ये ना है या हलंत है तो इसके पहले वाला गुरु। ये देखिए गुरु, फिर गुरु, ये फिर से वैसे लिख दिया, गलत है ना। श्रीमद् भगवत गीता अपन पढ़ चुके हैं पूरा, अभी पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और संयुक्त व्यंजन के नियम अभी मैं बता चुका हूं आपको। संयुक्त व्यंजन मतलब ये क, छ, त्र, ज्या और श्र, छ, त्र, ज्या और श्र। देखिएगा
सेम वही नियम काम करेंगे, क्योंकि ये काय से बने हैं, ये दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं, जिसमें से पहला वाला जो व्यंजन होता है वो आधा होता है या बिना स्वर के होता है, और बिना स्वर का व्यंजन ही अर्ध व्यंजन कहलाता है या संयुक्ताक्षर कहलाता है। उसके ठीक पहले वाला व्यंजन क्या होगा या उसके पहले वाला वर्ण क्या होगा, गुरु होगा। देखिएगा जैसे लिखा है कक्ष, तो ये कक्ष मतलब ये छा, ये शा और ये आधा का, तो इसके पहले वाला वर्ण क्या हो जाएगा, गुरु, और ये लघु। ये मित्र, तो ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन के पहले वाला वर्ण गुरु और ये लघु। ये लिखा है क्षत्रिय, क्या लिखा है बच्चों, क्षत्रिय। देखना ये त्र लिखा है ना, तो ये त्र के पहले वाला वर्ण तो क्या हो जाएगा, गुरु, क्या हो जाएगा, गुरु, और ये रहेगा लघु और ये भी रहेगा लघु। ज्ञानी, अब देखिए हमने पढ़ा है नियम ज्ञानी, और ज्ञानी कैसे बन रहा है आपका, जा और इया से, कैसे बन रहा है, जा और इया से। और जा मतलब यदि अर्ध व्यंजन या आधा वर्ण शुरुआत में आता है तो उसकी कोई मात्रा नहीं होती, कोई मात्रा नहीं होती, तो हम इसको क्या करेंगे, कोई मात्रा तो नहीं लगाएंगे, लेकिन इसमें लगाए बड़ा आ, लेकिन बड़ा आ की तो क्या होती है, दो मात्राएं होती हैं, गुरु और ये भी गुरु। अज्ञानी, देखिए ये इसके पहले वाला वर्ण ये क्या है, अर्ध व्यंजन, देखिए यहाँ पे ये ज है, तो उसके पहले वाला क्या हो जाएगा, गुरु, और ये भी गुरु और ये भी गुरु, तो ये क्या हो जाएगा, अज्ञानी। क्लियर बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लीन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब एक अपन श्लोक देख लेते हैं। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। हम इसकी मात्राएं गिन लेते हैं, इसमें कितनी कितनी मात्राएं, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा उदाहरण है आपके सामने, देखिएगा। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से, देखिए हाँ में छोटी की मात्रा है तो एक मात्रा, माँ में आ की मात्रा है तो दो मात्रा, और दूसरा इसमें द्रि भी लगा है तो ये गुरु हो जाएगा और ये लघु हो जाएगा। ये देखिए ये ता हो सकता है छोटा वर्ण दिखाई दे रहा हो, लेकिन उसके ऊपर आपको अनुस्वार दिखाई दिया, अनुस्वार दिखाई देगा तो ये गुरु हो जाएगा और ये लघु हो जाएगा। श्रृंग, फिर से वही, अगर आपको अनुस्वार दिखाई देगा तो गुरु और ये लघु, और सा में एक ही मात्रा है तो ये कौन सा वर्ण है, दीर्घ वर्ण है, तो ये गुरु हो जाएगा। क्लियर। प्रबुद्ध शुद्ध भारती, देखिए प्रबुद्ध प्र लगा है, लेकिन इसमें क्या है कि आधा वर्ण है तो आधे वर्ण को अपन नहीं गिनेंगे और ये एक मात्रा होगी। अब देखिए बा में छोटे ऊ की मात्रा है, लेकिन देखिए उसके बाद आधा वर्ण लगा है और आधे वर्ण के ठीक पहले क्या लेंगे अपन, गुरु लेंगे, ये गुरु और ये लघु। शुद्ध भी उसी तरह से, देखिए द लगा है, आधा द लगा है तो इसके पहले गुरु और फिर लघु। प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ये देखिए बड़ा गुरु लघु गुरु। स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, देखिए ये आधे वर्ण को तो अपन गिनेंगे नहीं, लेकिन वह एक या के ऊपर अनुस्वार है तो गुरु, और ये एक और ये गुरु, ये छोटा है एक एक, अच्छा ये एक नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आधा व्यंजन है और आधे व्यंजन के पहले वाला वर्ण गुरु, और व लघु और ये गुरु। अब देखिए ये फिर से स्वतंत्रता, देखिए स्व, ये इसको गिनेंगे नहीं, इसका एक, इसका गुरु, इसका एक, इसका गुरु। पुकारती, गुरु सॉरी लघु गुरु लघु गुरु। अब हमको गिनना है कि एक पंक्ति में कितनी मात्राएं, तो गिन लेते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी हो गई, 12। इसमें गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी हो गई, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी हो गई बच्चों, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी हो गई, 12। तो हर पंक्ति में कितनी कितनी मात्रा दिखाई दी आपको, 12 मात्राएं दिखाई दे रही हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं। हाँ ये जो पंक्ति थी वो किनकी थी, जयशंकर प्रसाद की थी, इनका चंद्रगुप्त। हाँ बच्चों, तो हम पढ़ते हैं अगला जो हमारा है गण। क्या पढ़ रहे हैं अपन, गण। तो गण किसे कहते हैं, देखिएगा, अर्थात गण का अर्थ होता है समूह, आपको पता होगा, गणमान्य या छात्र गण या शिक्षक गण सुना होगा, तो शिक्षकों का समूह, छात्रों का समूह। इसी प्रकार से गण का अर्थ क्या होता है, समूह। मात्राओं और वर्णों का निश्चित समूह को क्या कहते हैं अपन, गण कहते हैं। देखिएगा 3 वर्णों का समूह को गण कहा जाता है, 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। मात्राओं और वर्णों की संख्या और क्रम, मतलब लघु और गुरु की सुविधा के लिए 3 वर्णों का समूह या 3 वर्णों का एक गण कहा जाता है। 3 वर्णों का एक गण माना गया है।
देखिएगा, गण का प्रयोग केवल वार्णिक छंदों में होता है। ये प्रश्न भी पूछा गया आपके एग्जाम में कि बताइए गण का प्रयोग कौन से छंद में होता है, वार्णिक में, मात्रिक में, और तो क्या लगाएंगे आप लोग, वार्णिक छंदों में। मात्रिक छंदों में नहीं होगा। अभी हम इसके पहले, क्योंकि अब इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे वो मात्रिक छंद शुरुआत करेंगे, उसके बाद हम वार्णिक छंद पढ़ेंगे। तो हम सिर्फ अभी गण पढ़ रहे हैं और गण पढ़ने के बाद हम मात्रिक छंद, उसके बाद वार्णिक छंद पढ़ेंगे जहां पे इन गणों का प्रयोग होगा। देखते हैं। गणों की संख्या होती है 8। कितनी होती है बच्चों, 8। और ये 8 हैं आपके सामने एक सूत्र के फॉर्म में, और वो ये रहे, या माता राजभान सलगा। क्या लिखा है बच्चों, या माता राजभान सलगा। ये एक सूत्र है जो हम 8 के 8 गणों को याद कर सकते हैं। जैसे कि इसमें देखिए कितने गण होते हैं, 8, लेकिन आपको दिखाई दे रहे हो कितने वर्ण लिखे हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ण लिखे हैं। कितने लिखे हैं, 10 वर्ण लिखे हैं। लेकिन हम कहाँ तक काउंट करना है, हमको 8 है तो 8 तक ही लेंगे। जैसे मान लीजिए या है तो यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। कितने होते हैं, 8 होते हैं। ये इस प्रकार से इसको व्यवस्थित किया गया है कि इसमें मात्राएं, जैसे मान लीजिए यगण, तो यगण में ये 3 लेंगे अपन, या माता, मगण में मतारा, तगण में तराज, रगण में राजभा, जगण में जभान, भगण में भानस, नगण में नसल और सगण में सलगा। इस प्रकार से क्या होते हैं, 8 गण होते हैं। कितने होते हैं, 8 गण। इनको इतना व्यवस्थित, और ये सूत्र में इतना इनको व्यवस्थित किया गया है जिससे सारे के सारे 8 गण आपको एक बार में याद हो जाते हैं। तो क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए गण का नाम, मात्रा और उदाहरण देख लीजिए उसके, बहुत अच्छा है। देखिए मैं पूरे पहले आपके सामने दिखा देता हूं। यगण मतलब यमाता, अभी बताया मैंने। इसकी मात्राएं कितनी होगी, देखिए लघु, गुरु, गुरु। फिर आता है मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। कितने हो गए, 8। कितने हो गए बच्चों, 8 हो गए। देखो अब मैं समझा देता हूं इसको। जैसे मान लीजिए यगण, यदि पूछा गया कि इस पंक्ति के अंदर अंत में यगण होगा, क्या होगा, यगण होगा। इसका मतलब ये होगा उस यगण में, उस पंक्ति के अंत में क्या आएगा, यगण होगा। मतलब य माता, मतलब लघु, गुरु, गुरु। आखिरी में क्या आने वाला है, ऐसा शब्द आएगा जिसमें क्या होंगे, लघु, गुरु, गुरु। जैसे मान लीजिए आ गया, अपन बोलते हैं ना सारा जमाना, तो जमाना आ गया, तो जमाना में कौन सा है, यगण है, यगण। तो जमाना आया समझ में। ऐसे मगण में क्या होगा, गुरु, गुरु, गुरु। कितने होंगे, 3 गुरु मगण में होते हैं। तो मगण जैसे आवारा लिखा है, आवारा, तो बड़ा आ, बड़ा वा और बड़ा रा, तो गुरु, गुरु, गुरु। तगण में देखिए, तगण में ताराज, तो गुरु, गुरु, लघु, जाबाज, गुरु, गुरु, लघु। रगण में राजभा, गुरु, लघु, गुरु, पालना, गुरु, लघु, गुरु। जगण में जभान, मतलब लघु, गुरु, लघु, समाज, लघु, गुरु, लघु। भगण में भानस, भगण में क्या होता है, भानस मतलब गुरु, लघु, लघु। जानम, गुरु, लघु, लघु। नगण मतलब होता है, देखिए सलगा, सॉरी गड़बड़ हो गई। देखिए ये है सगण और ये है नगण, उल्टा कर दिया इसको। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं अपन, ये पहले न आएगा फिर सा आएगा, तो नगण पहले आएगा तो ये ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा। नगण में क्या है, देखो नसल, मतलब क्या लिखा है, नसल, मतलब लघु, लघु, लघु। मतलब ये नस्ल जो है ना, ये यहाँ पे आएगा, तो लघु, लघु, लघु। ये देखिए लघु, लघु, लघु। ये भी उल्टा है, सपना नहीं होगा भाई, पहले सनम आएगी तब तो उसका सपना आएगा। पहले सनम फिर उसका सपना। आया समझ में। फिर देखिए सलगा, सगण, फिर ये आएगा सलगा, मतलब यहाँ पे होगा आपका लघु, लघु और गुरु, लघु, लघु और गुरु। मतलब अब देखो सपना, चाहे तुम सपना सनम का देखो या सपना चौधरी का देखो, जिसका आपको देखना है आप उसका देख सकते हो। तो ये हुआ क्या आपका सपना। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको गण के गण सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। और
इसके बाद जो हम शुरू करने वाले हैं वो है मात्रिक छंद। मात्रिक छंदों की शुरुआत होगी। जो एग्जाम में आपके सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो मात्रिक छंद पूछे जाते हैं, और हमारे इस चैनल पे आपको बहुत जल्द उसका आपको वीडियो प्राप्त होने वाला है। हमारे चैनल को हाँ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो बेल आइकन उस पर जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो, इस तरह के रोचक तथ्य आपको आगे और मिलते रहेंगे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, सफलता का आपने किया विचार और विचार को हमने किया साकार। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।